का अनुभव ले रहे हैं एसएसपीएल सीनियर शुगर प्रीमियर लीग 2023 का ये 7वां संस्करण। आज का दिन है तीसरे दिन का ये आप देख रहे हैं चौथा मुकाबला। बहुत दूसरा दिन का ये चौथा मुकाबला है ना दूसरे दिन का। हाँ तो ये चौथा मुकाबला बहुत जल्दी शुरू होता हुआ। हालांकि जो खेला जा रहा है चतुरसिंह सुपर किंग्स और रॉयल्स किंग के बीच में, टॉस जीता है रॉयल किंग्स ने और पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया है। गेंदबाजी करते हुए दिखाई देंगे भरत जी, आप देख रहे हैं कमेंट्री बॉक्स एंड से। और स्ट्राइक पर है बल्लेबाज शायद योगेश जी है, कल के अर्धशतक जिन्होंने 50 रन बनाए थे। पहला अर्धशतक जिन्होंने बनाया था, आज दूसरा अर्धशतक आया है। नॉन गेंद पर है शायद धीरज जी है। तो अभिनंदन कीजिएगा दोनों टीमों का। मुकाबला शुरू होता हुआ अंपायर का इशारा आता हुआ लेट्स बिगिन द गेम। आज के दिन का चौथा मुकाबला शुरू होता हुआ। पहली गेंद भरत जी की और स्ट्राइक पर है योगेश जी। और चेतन जी का आगमन हुआ, बहुत बहुत स्वागत है। पहली गेंद फुल टॉस गेंद सीधे बल्ले से ड्राइव किया है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। मोतीलाल जी दौड़े हैं गेंद को फील्ड करते हुए। माफ कीजिएगा संपत जी है, बीच में बोर्ड आ गया इसलिए पता नहीं चला कि कौन है। खाता खुलता हुआ रॉयल किंग्स का, साथ ही साथ योगेश जी का भी स्कोर है 1 रन। आप देखिएगा दोनों भी टीमें बहुत ही ताकतवर टीमें हैं, बलवान टीमें हैं और आज बहुत ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिलने वाला है। ऊपर डाली गेंद पूरी तरह से बीट कर। चेतन भाई का बहुत बहुत स्वागत है। एसपीएल में खेलते हुए नजर आएंगे चेतन जी। इस बीच डॉट गेंद राइट आर्म अराउंड द विकेट गेंद करते हुए भरत जी, बाएं हाथ के बल्लेबाज धीरज जी के लिए बिल्कुल पूरी तरह से बीट किया वहां पर बल्लेबाज को। स्कोर अभी भी देखिएगा 1 रन बिना किसी नुकसान के। सगळं व्यवस्थित है, मॅचला थांबू नका विनंती है। सभी खिलाड़ी बहुत अनुभव है और साथ ही साथ अंपायर्स तो बहुत ही अनुभवी, नियमों की बारीक जानकारी रखने वाले हमारे पास अंपायर्स है। बहुत ही बढ़िया कार्य रहा है पिछले 2 दिनों से, सटीक अचूक निर्णय दिए हैं, अनुशासन बरकरार रखा है मुकाबलों के बीच दोनों टीमों के माध्यम से। इस बीच जो सिंगल लिया है धीरज जी ने, खाता खुलता हुआ स्कोर है अब 2 रन बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर मैदान में डालते हुए भरत जी आप देख रहे हैं एसएसपीएल सीनियर शुगर प्रीमियर लीग 7 वर्ष सफल वर्ष। और आज के इस मुकाबले में राजेंद्र जी का भी आगमन हुआ है, विकेट कीपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत दूर से पहचान में आते हैं राजेंद्र जी। बढ़िया ड्राइव फ्रंट फुट पे आए योगेश जी और बिल्कुल गेंद की पिच तक पहुंचे, ड्राइव किया वाइड लॉन्ग ऑफ की दिशा में। वो 2 खिलाड़ियों को बीट किया है गेंद ने। संतोष जी ने प्रयास किया बैकअप करने का, कोशिश वहां पर नजर आया पोपट जी के द्वारा, लेकिन गेंद है कि रुकने का नाम नहीं ली। गेंद सीधी निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। हालांकि देखिए जिस अंदाज में खेला था लगा नहीं था कि गेंद चौके के लिए जाएगी। यहाँ पर 2 क्षेत्ररक्षकों के द्वारा गलती हुई और गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाने में सहायक रही वो मिस फील्डिंग। स्कोर है अब 6 रन बिना किसी नुकसान के। 4 गेंदें अब तक डाल चुके हैं भरत जी, 2 गेंदें बची हुई। योगेश जी बहुत बेहतरीन फॉर्म में है। ऐसा लग रहा है कि कल अर्धशतक पूरा करने के बाद जहां पर अपने इनिंग को समाप्त किया था उसी बिंदु से इस नए मुकाबले में अपनी नई इनिंग को शुरुआत कर रहे हैं। बढ़िया ड्राइव बिल्कुल गेंदबाज की दिशा में, अपने फॉलो थ्रू में क्या कैच लिया है भरत जी ने। योगेश जी की एक बेहतरीन इनिंग को यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया, विराम लगाया, समाप्त किया। पहला विकेट गिरता हुआ बहुत बड़ा झटका, बहुत बड़ा आघात दिया है भरत जी ने। योगेश जी ऐसा लग रहा था कि स्थिर हुए, नजरें जम चुकी है, अपनी टीम की इनिंग को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसी बीच अपना विकेट गंवाते हुए। और टीम के कप्तान गिरीश जी अब मैदान में उतरते हुए
पहला झटका लगा है रॉयल किंग्स की टीम को। भरत जी की गेंदबाजी की क्या ही तारीफ करूं मैं, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी। एक सेट बल्लेबाज को, एक इनफॉर्म बल्लेबाज को गलती करने के लिए यहां पर मजबूर किया। ऊपर डाली हुई गेंद थी, सीधे बल्ले से, देखिए स्ट्रोक बहुत बढ़िया था, कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन गेंद बल्ले के बिल्कुल ऐसे स्थान पर लगी जहां से गेंद को स्ट्रोक मारते हुए नियंत्रण मानो खो सा दिया बल्लेबाज ने, गेंद को नीचे नहीं रख पाए और आसान कैच लपक लिया। हालांकि अपने फॉलो थ्रू में किसी भी गेंदबाज के लिए कैच को लपकना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इतने कठिन कैच को कितना आसान बनाया भरत जी ने। पहला विकेट गिरा है 6 रन के कुलयोग पर। रॉयल किंग्स टीम को लगा है एक बहुत बड़ा झटका योगेश जी के रूप में। स्वयं कप्तान गिरीश डाभी जी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, अंपायर से अपना गार्ड चेक रहते हुए। हालांकि अब कप्तान के ऊपर बहुत बड़ी होगी जिम्मेदारी, पहली बार सामना करेंगे भरत जी का। इस बार कड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश थी कवर्स में, लेकिन गेंद बल्ले से लगी, घूमी गई है बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, सिंगल देकर जाएगी। खाता खुलता हुआ कप्तान का। स्कोर है 7 रन। एक बहुत बड़ा विकेट योगेश जी का गंवाने के बाद रॉयल किंग्स टीम। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। अच्छा ओवर, बहुत बढ़िया ओवर, सधी हुई गेंदबाजी, सटीक टप्पे पर डाली गई गेंदें हमको देखने को मिली भरत जी की। और अब एक और अनुभवी गेंदबाज विकास जी को लाया गया है गेंदबाजी करने के लिए। विकास जी ऑलराउंडर खिलाड़ी। आप देखिएगा सीएसके चतुर्श्रृंगी सुपर किंग्स टीम की जो बल्लेबाजी है, जो गेंदबाजी, बहुत ही ताकतवर है, बलवान स्क्वाड है इनका, गहरी बैटिंग लाइनअप है। अमोल सर, अंपायर आयोजक बोलत आहे तुम्हाला। बाहर, बहुत बाहर। आसान मौका अंपायर के लिए इस गेंद को वाइड घोषित करने का। 1 रन का इजाफा स्कोर में, अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ चला है 8 रन, 8 रन्स, 8 धावा झालेल्या आहेत। दुसरं षटक मैदानामध्ये सुरू असताना सीधे टांगों की दिशा में डाली गेंद, इस गेंद को फ्लिक करने की कोशिश बल्लेबाज गिरीश जी के द्वारा, लेकिन गेंद के ऊपर से आखिरी मौके पर नजरों को हटा लिया था। देखिए, यदि आप अंत तक गेंद को देखें तो आप वो स्ट्रोक जरूर खेल पाएंगे जो आपके मन और मस्तिष्क में है। यदि नजरें हट गई तो कहा जाता है कि नजर हटी और दुर्घटना घटी। यहाँ तो कोई दुर्घटना हुई नहीं हालांकि, लेकिन रन भी नहीं बने। इस बीच एक और डॉट गेंद, विकास जी की काफ़ी अच्छी गेंदबाजी, संतुलित गेंदें देखने को मिलती हुई, सटीक टप्पे पर डाली हुई। हालांकि आप देखें कि जो गेंदें अधिकतर की है विकास जी ने, बिल्कुल ऑफ स्टंप के आसपास रखी है गेंदों को, जहां से बल्लेबाज को खेलने के लिए आमंत्रित करते हुए। फुल टॉस गेंद, रन लेने का प्रयास, राजू डाभी, सटीक थ्रो, ओहो, द मैन विद द गोल्डन आर्म। राजू डाभी जी से मैं सुबह बात कर रहा था उनके सटीक थ्रोज के बारे में, और यहाँ पर एक बार फिर सफल रहे हैं, सफलता दिलाई है राजू डाभी जी ने। देखिएगा, वो डर होना चाहिए आप में, यदि गेंद राजू डाभी जी की दिशा में जाए, उन्होंने गेंद को थामा हो, तो ऐसे साहसिक प्रयास नहीं करने चाहिए। देखिएगा, यदि आप में क्षमता है एक गेंद में छक्का लगाने की, तो मुझे नहीं लगता कि ये जल्दबाजी का 1 रन आपके लिए फायदेमंद का सौदा साबित होगा। यहाँ पर महंगा साबित हुआ है। राजू जी आए हैं नए बल्लेबाज बैटिंग करने के लिए, बल्लेबाजी करने के लिए, और धीरज जी जो कि बहुत अनुभवी बल्लेबाज है लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। 1 रन का लालच यहाँ पर ले डूबा है। चलिए, एक बहुत बड़ी अच्छी खबर सुनाई मुकेश जी ने कि जितने खिलाड़ी मैदान पर है सभी के लिए भोजन का प्रबंध किया गया है। तो आज माँ अन्नपूर्णा शायद बहुत प्रसन्न है हम सभी के ऊपर, तो सभी को मौका मिलेगा स्वादिष्ट व्यंजन का, स्वादिष्ट खाने का। तो आप सभी से अनुरोध है कि कुछ ही पोलों में खाने का इंतजाम किया जाए। श्री गणेश डांगी जहां पर भी हो उनसे संपर्क करें प्लीज। ओ, यहाँ पर देखिएगा, एक बार फिर हवा में गेंद थी, बहुत जल्दी खेल गए थे राजू, बल्ले का मुंह बंद हुआ था, बल्ले के पिछले हिस्से में गेंद लगी थी, कैच का मौका था, लेकिन पोपट जी बहुत पीछे थे, गेंद जमीन पर गिरी, टप्पा खाकर गई खिलाड़ी के पास। इस बीच सिंगल लिया है राजू जी ने, अपना खाता खोल लिया है। अब स्ट्राइक पर है कप्तान गिरीश जी। आप देखिएगा, दोनों भी काफ़ी अनुभवी बल्लेबाज है, मैदान में खड़े हैं अपनी टीम के लिए। अब कोशिश ये करनी है कि वहाँ पर एक साझेदारी बनाए, भागीदारी बनाते हुए, और क्लीन बोल्ड, बात ही चल रही थी भागीदारी की, लेकिन इस भागीदारी को तोड़ा है
भंग किया है विकास जी ने। क्या गेंदबाजी की है विकास जी ने, बहुत बढ़िया गेंद, बहुत शानदार गेंद। सीएसके जिनके नाम में ही किंग्स छुपा है, विपक्षी टीम रॉयल किंग्स के बल्लेबाजों को यहां पर पूरी तरह से बिखेर कर रख दिया है, इनिंग बिखेर दी है। मुकेश जी ने बल्लेबाज मैदान में जाते हुए, कप्तान गिरीश जी अपनी टीम को बीच मझधार में छोड़कर लौटते हुए। मात्र 9 रनों के कुल ऊपर तीसरा विकेट गिरा है। ऐसा लगा था कि यह मुकाबला बहुत कांटे की टक्कर का होने वाला है, क्योंकि दोनों टीमों के पास बहुत गहरी लाइनअप है बैटिंग की, बहुत अच्छी टीमें हैं दोनों भी, बलवान गेंदबाजी है। लेकिन यहां पर एक अच्छी बल्लेबाजी भी यहां पर ताश के पत्तों की तरह बिखेरती हुई। देखिए, दबाव का खेल या तो आपको निखारेगा या फिर बिखरने के लिए मजबूर कर देगा। लेकिन अब यहां से भी संभाला जा सकता है अपने आप को। मुकेश जी ने बल्लेबाज मैदान में उतरते और कप्तान बड़े निराश, क्योंकि गेंद जो थी वो यॉर्कर लेंथ की थी। गेंदबाज ने अपना ब्रह्मास्त्र बाहर निकाला और अक्सर यॉर्कर लेंथ की गेंदें बहुत कम ही बल्लेबाज खेल पाते हैं। विश्व स्तर पर आपने देखा होगा महेंद्र सिंह धोनी को, जो विशेषज्ञ है यॉर्कर गेंदों को खेलने के, उन्होंने वो हेलीकॉप्टर कई बार उड़ाया और टीम को जिताया, भारतीय टीम को। नए बल्लेबाज मुकेश जी गेंद का इंतजार किया, टांगों की दिशा में डाली गेंद थी, बिल्कुल अपने आंखों के नीचे इस गेंद को फ्लिक किया, स्क्वायर लेग की दिशा में सिंगल लिया, खाता खोल लिया है। एक बार फिर दोनों भी नए बल्लेबाज अपनी टीम की इस इनिंग को संभालने की, संवारने की, स्थिरता प्रदान करने की कोशिश करते हुए विकास जी का बेहतरीन सफल ओवर यहाँ पे समाप्त होता हुआ। इस ओवर में केवल 3 रन आए, लेकिन 2 बड़े विकेट उन्होंने चटकाए हैं अपनी टीम को और भी स्थिरता प्रदान की है गेंदबाजी के माध्यम से। रॉयल किंग्स टीम 10 रनों के कुल पर 3 विकेट गंवाती हुई। संपत जी को लाया गया है गेंदबाजी करने के लिए। आप देख रहे हैं, आप अनुभव कर रहे हैं एसएसपीएल सीनियर श्रीगोल प्रीमियर लीग 2023 का ये 7वां संस्करण। 2 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है और अब तक देखिएगा सीएसके टीम बढ़त बनाती हुई, हालांकि रनों की गति पर अंकुश तो लगाया है, साथ ही साथ विकेट्स भी चटकाए हैं उन्होंने रॉयल किंग्स टीम के। स्ट्राइक पर हैं मुकेश जी। संपत जी की पहली गेंद, अच्छी गेंद, बिल्कुल सीधी रही, स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी देखने को मिली है। शुरुआत अच्छी, बल्लेबाज को वहां पर रोका, बल्लेबाज ने भी पूरे सम्मान के साथ उस गेंद को गेंदबाज के दिशा में हल्के से धकेला, कोई रन नहीं। इस बार उड़ाकर खेला, कैच का मौका, आसान मौका गंवा दिया। अनमोल जी वहां पर मौजूद थे, हालांकि बहुत लेट रिएक्ट किया उस कैच के दिशा में। बहुत आसान मौका था, मानो जैसे बल्लेबाज मुकेश जी अनमोल जी को कैचिंग प्रैक्टिस दे रहे हो, लेकिन उस कैच को पूरा नहीं किया है अनमोल जी ने। आप देखिएगा कप्तान स्वयं आए हैं वहां पर फील्डिंग करने के लिए और अनमोल जी की जगह बदली जा रही है। इस बीच सिंगल रन आता हुआ, इस 1 रन के बाद स्कोरबोर्ड बढ़ चला है 13 रन, 13 रन। अब तक 3 गेंदें डाली हैं संपत जी ने और काफ़ी कसी हुई, अनुशासन से भरी हुई गेंदबाजी देखने को मिली। केवल 2 रन बल्लेबाजों को लेने का मौका मिला है, 2 सिंगल्स लिए हैं। मुकेश जी के लिए अगली गेंद, इस बार उठाकर मारा है, बहुत बढ़िया स्ट्रोक। 2 खिलाड़ियों के बीच से गेंद को निकालने की कोशिश और संतोष जी अंत तक दौड़े, गेंद को स्पर्श भी किया, गेंद को हाथों से भी छुआ, लेकिन गेंद एक बार फिर उन्हीं से टकराई और टकरा कर गई है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत अच्छा प्रयास था, हालांकि संतोष जी भी दौड़े थे, लॉन्ग ऑन से विकास जी दौड़े थे। सामंजस्य और तालमेल की कुछ कमी जरूर नजर आई। देखिए, जब 2 खिलाड़ी दौड़ते हैं, उसमें से एक खिलाड़ी यदि बोल दे कि इट्स माइन, ये मेरी गेंद है, तो वहां पर गेंद को रोकने में, गेंद को लपकने में आसानी हो जाती है यहां पर। लेकिन वो तालमेल की कमी और बल्लेबाजों को मिला है लाभ। स्कोर है अब चौके के बाद 16 रन। और इस बीच हल्के से फ्लिक किया है लॉन्ग लेग की दिशा में सिंगल के लिए मुकेश जी ने। स्कोर है अब इस सिंगल के बाद 17 रन, 17 रन। और अब राजू जी हैं स्ट्राइक पर। एक बार फिर शरीर की दिशा में डाली गेंद थी, बहुत जल्दी पोजीशन में है राजू और उन्होंने गेंद को देखिएगा फ्लिक किया
और क्लिक किया सिंगल को। 1 रन बढ़ता हुआ स्कोर में, 18 रन। ओवर समाप्त होता हुआ 3 ओवर के पश्चात स्कोर है 18 रन, 18 रन्स रॉयल किंग्स टीम। हालांकि 3 बड़े विकेट गंवाने के बाद एक बार फिर विकास जी को लाया गया गेंदबाजी करने के लिए। विकास जी का पिछला ओवर याद कीजिए, क्या गेंदबाजी की थी। 2 विकेट उन्होंने चटकाए थे और उस ओवर में केवल 3 रन दिए थे। स्ट्राइक पर हैं अब राजू जी, नॉन स्ट्राइक पर हैं मुकेश जी, सामना करेंगे विकास जी का। मिस टाइम कर गए, ऊपर गई गेंद लेकिन नो मैंस लैंड में गिरी है। पोपट जी बहुत तेजी के साथ दौड़े हैं, बहुत अच्छी फील्डिंग रही इस टूर्नामेंट में पोपट जी की। जहां पर खड़े हैं वहां से आप जोड़ लीजिएगा, 10 मीटर दाईं ओर, 10 मीटर बाईं ओर, इस रेडियस को उन्होंने घेर के रखा है, अपने पार गेंदों को नहीं जाने दिया है। बढ़िया स्ट्रोक, बड़े शालीनता के साथ इस गेंद को फ्लिक किया है मिड विकेट के क्षेत्र में 1 रन के लिए। अच्छी फील्डिंग भरत जी की, बहुत दूर से दौड़े मिड विकेट से और दौड़ते हुए गेंद को तेजी से लौटाया। एक और रन की बढ़त, स्कोर है 20। चौथा ओवर मैदान में आप लोग देख रहे हैं विकास जी को डालते हुए। बढ़िया स्ट्रोक, बैकफुट पे जाकर खेला, क्या फील्डिंग है कप्तान की। नाम है राजू डाबी, उन्होंने रोका राजू डांगी का स्ट्रोक। लिख लीजिएगा नाम, मैं भी याद कर लूंगा। स्कोर है 21 रन, 21 रन। सबसे सफलतम क्षेत्ररक्षक हैं कप्तान राजू डाबी जी, बहुत बढ़िया फील्डिंग। अन्य टीम के क्षेत्ररक्षकों की तुलना में राजू डाबी जी का कार्य बहुत ही उल्लेखनीय रहा है। बढ़िया स्ट्रोक, बिल्कुल हाफ वॉली पर लिया गेंद को, केवल चेक किया और यहां पर संतोष जी कुछ धीमे नजर आए, देरी से थ्रो किया। दोनों बल्लेबाजों को आप देखिएगा, मानो जैसे दूसरे रन के लिए पहले से तैयार थे, होना भी यही चाहिए। अच्छी रणनीति, सटीक निर्णय यहां पर बल्लेबाजों का। स्कोर इस 2 रन के बाद जा पहुंचा है 23 रन। यहां पर आनंद ओझा का आगमन होता हुआ, युवा खिलाड़ी, एसपीएल में हम इन्हें खेलते हुए देखेंगे जरूर। हल्के हाथों से खेला है मुकेश जी ने, रन नहीं लेंगे। अनमोल जी इस बार गलती नहीं करेंगे, अच्छी फील्डिंग। हालांकि अनमोल जी बहुत अच्छे फील्डर हैं। श्री अशोक जाजू जी का आगमन हुआ है, बहुत बहुत स्वागत है पूरे एसएसपीएल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से। इस बार बहुत जल्दी खेले, बल्ले के पिछले हिस्से में लगी गेंद, कप्तान स्वयं दौड़ते हुए राजू डाबी नहीं छोड़ेंगे गेंद को, केवल 1 रन लेने का मौका। 4 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ रॉयल किंग्स टीम बनाती हुई 24 रन 3 विकेट के नुकसान पर। सभी खिलाड़ियों से अनुरोध है कि आज भोजन का प्रबंध किया गया है सभी खिलाड़ियों के लिए, तो अनुरोध यह है कि भोजन समाप्ति के पश्चात जो प्लेट्स होंगी, आप लोग मैदान में देख रहे हैं कि जगह जगह पर प्रबंध किया गया है कूड़ेदान का, बकेट्स है। आपके भोजन की समाप्ति के पश्चात भोजन की जो थाली है, अनुरोध है आप लोगों से कि उस डस्टबिन में डालें, यहाँ वहाँ ना रखें। मैदान अपना है, हमारे लिए ही ये सारा प्रयोजन किया गया है। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, स्वच्छता का ध्यान रखें, सहयोग करें ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को, साथ ही साथ ग्राउंड कमेटी को भी। ग्राउंड प्रबंधन की ओर से ये सूचना आई है, आशा करते हैं कि आप लोग इस सूचना को ज़रूर मानेंगे और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखेंगे। एक बार फिर ले चलता हूँ आप सभी को मैदान के भीतर। 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 4 ओवर के पश्चात स्कोर है 24 रन। और अब आइए चलते हैं मेरे सहयोगी मराठी कमेंटेटर श्री नरेश ढोमे सर के पास। आमंत्रित करना चाहूँगा मैं उन्हें कमेंट्री बॉक्स में।
एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हिंदी कमेंटेटर राज सैलू आप सभी को आमंत्रित करता हूं एसएसपीएल क्रिकेट के इस महा उत्सव में। नए ओवर की शुरुआत करेंगे। अनमोल जी स्ट्राइक पर है, मुकेश जी। स्कोर है 24 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर की शुरुआत। धन्यवाद मुकेश जी, थैंक यू वेरी मच। यस यस, थैंक यू, आभारी है, धन्यवाद। अरे सर, टाइगर है। मैंने कहा सुबह भी कि शेर केवल अपने पंजों से दिखाता है, पंजों के निशान से, कि वो आ गया है। और यदि शेर की आवाज़ सुन ले तो समझ में आता है कि हमारे आसपास ही शेर है। तो ये शेर की खासियत है। ऊपर डाली गेंद, मिस टाइम कर गए राजेंद्र जी। ओहो, क्या कैच लपका है। आपने बाजीराव मस्तानी फिल्म देखी होगी, जिसमें बाजीराव का कहना यह है, चीते की चाल, बाज की नजर, और राजेंद्र जी के विकेट कीपिंग पर शक नहीं करते। कुछ यही खासियत है राजेंद्र जी की। बात करें चीते की चाल की, बाज की नज़र की, और राजेंद्र जी के विकेट कीपिंग की, कमाल कमाल और केवल कमाल। एक और विकेट का पतन हुआ है, मुकेश जी आउट होकर लौटते हुए। सभी खिलाड़ियों से अनुरोध है कि आपके भोजन के समाप्ति के पश्चात भोजन की जो प्लेटें हैं वो यहाँ वहाँ न फेंकें, उसे डस्टबिन में ही डालें। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, सहयोग करें प्लीज़। और अब नए बल्लेबाज मैदान में उतरे हैं। हाँ? कैलाश जी आए हैं और अनमोल जी ने पहली सफलता अपनी झोली में समेटी है। आघात लगता हुआ एक और रॉयल किंग्स की टीम को। चौथा विकेट गिरा है 24 रनों के कुलियों पर। अब देखिएगा, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए साइड को बदला है अनमोल जी ने। राइट आर्म अराउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। ओहो, साइड बदला था लेकिन बेहतरीन गेंद का क्रम जारी रखा था। कैच का मौका था अपने ही फॉलो थ्रू में, लेकिन कैच छूटा है। अच्छी फील्डिंग संतोष जी की। सिंगल लेकर यहां पर बल्लेबाज कैलाश जी ने अपना खाता खोल लिया है। स्कोर धीरे से आगे बढ़ चला है। 25 रन 25 रन 4.3 ओवर के पश्चात था। 3 गेंदें बची हुई 5 ओवर की। अब है स्ट्राइक पर दाएं हाथ के बल्लेबाज राजू डांगी। राजू जी के लिए अगली गेंद अनमोल जी की। इस बार स्ट्रोक को चेक किया, ज्यादा जोर लगाया नहीं, गेंद को आने दिया अपने पश्चात, केवल टाइम किया, उड़ाकर मारा एक सिंगल के लिए। हालांकि अब पूरी जो जिम्मेदारी होगी, जो आस होगी, जो उम्मीद होगी रॉयल किंग्स टीम की, वो इन दो बल्लेबाजों के ऊपर जरूर होगी, क्योंकि टीम यही चाहेगी कि अब ये दो बल्लेबाज वहां पर विकेट्स को बचाते हुए रनों की गति को बरकरार रखे, रनों की गति को बढ़ाए, एक सम्मानजनक टोटल तक टीम को लेकर जाए। हालांकि जब आपके पास रनों की पर्याप्त संख्या होगी तभी आपके लिए मौका, ये मुकाबला ज़्यादा आसान हो सकता है। ऑप्शन के बाहर डाली वाइडी शॉर्कर की गेंद, अच्छी फील्डिंग, कोई रन नहीं, बिंदी गेंद। और इसके पश्चात आखिरी गेंद इस 5 ओवर की। 4.5 ओवर का खेल अब तक पूरा होता हुआ रॉयल किंग्स की टीम अभी भी रनों की तलाश। हालांकि देखिएगा, रनों की तलाश जारी है लेकिन विकेट्स का गिरना यहाँ पर जारी है। इस गति को रोकना होगा, विकेट की गिरने की गति को रोकना होगा, उस कार्य को रोकना होगा। फुल टॉस गेंद बिल्कुल ऑप्शन के बाहर डाली हुई, नो बॉल का इशारा। निश्चित तौर पर यह बीमर होगी, कमर से ऊपर डाली हुई गेंद, फुल टॉस गेंद। और अगली गेंद होगी फ्री हिट की, जो कि सुनहरा मौका है कैलाश जी के लिए बड़ा स्ट्रोक खेलने का। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़ दिया जाए तो फ्री हिट की गेंद पर बल्लेबाजों को आउट नहीं दिया जा सकता। धीमी गति गेंद उठाकर मारा है, साहसिक स्ट्रोक होना भी चाहिए क्योंकि फ्री हिट की गेंद थी जिस पर आपको आउट नहीं दिया जा सकता। इस भी संतोष जी दौड़े हैं, गेंद को फील्ड किया, लेकिन बहुत अच्छी रनिंग बिंदु विकेट से इन दोनों बल्लेबाजों की 2 रन पूरे कर लिए हैं। ओवर की समाप्ति 5 ओवर के पश्चात। स्कोर है 29 रन। हालांकि 4 बड़े विकेट बहुत जल्दी गंवा दिए हैं टीम ने। टॉस जीता रॉयल किंग्स की टीम ने और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। कप्तान ने लिए गए निर्णय में कुछ जल्दबाजी जरूर नजर आई, लेकिन देखिएगा यहाँ पर अब जो हुआ उसे भुलाना होगा, नई शुरुआत करनी होगी। 2 बल्लेबाज अब मैदान में दिखते हुए, राजू डांगी और कैलाश जी। तो राजू जी जो भी की बहुत अनुभवी बल्लेबाज है, यहाँ पर निश्चित तौर पर चाहेंगे यही कि कैलाश जी उनका साथ निभाए। दोनों बल्लेबाजों को यहाँ पर भागीदारी बनानी होगी। और गेंदबाजी के लिए एक बार फिर संपत जी को लाया गया है। संपत जी ने पहला ओवर डाला था और उसमें 8 रन दिए थे। अपने स्पेल का दूसरा ओवर डालने के लिए आए हैं।
स्ट्राइक पर हैं राजू जी, सामना करेंगे पहली बार इस ओवर में। संपत जी का स्कोर है 29 रन। दोनों बल्लेबाजों के बीच में 5 गेंदों में 5 रनों की भागीदारी होती हुई। राइट आर्म अराउंड द विकेट, गेंदबाजी शुरू करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज संपत जी। पहली गेंद होगी राजू जी के लिए। पहली गेंद थी लेकिन एलेक्स टम को छोड़ती हुई, वाइड का इशारा अंपायर का। अतिरिक्त रन के साथ नए ओवर की शुरुआत की है संपत जी ने। 1 रन यहां पर जुड़ता हुआ खुले में। स्कोर है 30 रन। 6 रन प्रति ओवर के औसत से रन अब तक बने हैं रॉयल किंग्स टीम के लिए। देखिए इस औसत को अब बढ़ाना होगा। जब आप औसत को बढ़ाएंगे तभी आप बड़ा टोटल खड़ा कर पाएंगे। जब आप बड़ा टोटल खड़ा करेंगे तभी आप विपक्षी टीम के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव डालने में जरूर सफल होंगे। देखिए क्रिकेट का जो खेल है वो दबाव के लिए जाना जाता है। आपको यदि जीतना है तो आपको सामने की टीम, विपक्षी टीम के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव डालना पड़ेगा, बनाना होगा। वो दबाव को सोच पर काबिज करना होगा, उस सोच को सामने वाली टीम के, तभी आपके लिए मौका ज़्यादा बनता है। इस बीच शफल कर ऑप्शन के बाहर निकल आए, गेंद की पिच तक पहुंचे, बिल्कुल आंखों के नीचे गेंद को फ्लिक किया और 2 रन यहां पर ज़रूर बटोर लेंगे। 2 रन के बाद स्कोरबोर्ड बदलता हुआ, स्कोर है 32 रन, 32 रन। छठा ओवर मैदान में डालते हुए संपत जी, हालांकि पहली गेंद वाइड की थी, उसके पश्चात एक अच्छी गेंद, लेकिन उस अच्छी गेंद के ऊपर भी राजू जी ने रनों का सिलसिला बरकरार रखा। हाँ जी, 2 रन यहां पर दौड़कर पूरा कर लिया है। आज फार बिजी आहात तुम्ही। अभिनंदन राजस्थान रॉयल्स टीम का। वाइड गेंद, हाँ जेवण घ्या पाय लांब करून। संपत जी बहुत अनुभवी गेंदबाज है, हालांकि जानते हैं दबाव कैसे डाला जाता है और दबाव की परिस्थिति में वापसी कैसे करते हैं। ये दोनों बातें जानते हैं। जो खिलाड़ी इन दोनों बातों का ज्ञान रखता है उस खिलाड़ी को आप हल्के में नहीं ले सकते। संपत जी की अगली गेंद एक बार फिर राजू जी के लिए। बहुत बढ़िया स्ट्रोक, बहुत उम्दा स्ट्रोक, हल्के से बैकफुट पर गए, गेंद को कट किया, कवर्स के खिलाड़ी को बीट किया गेंद ने, और गेंद जा पहुंची है उसी स्थान पर जो बल्लेबाज के मन और मस्तिष्क में था। रन आए हैं 4, स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस चौके के बाद 37 रन, 37 रन 5.2 ओवर्स के पश्चात। बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक। यही मैं बात कर रहा था कि यदि बल्लेबाज दबाव की परिस्थिति में वापसी कैसे करें, विपक्षी टीम पर दबाव कैसे डालें, यदि इस बात का ज्ञान हो तो उस बल्लेबाज को आप कम नहीं आंक सकते। यही विशेषता है राजू जी की। क्या स्ट्रोक लगाया था, बिल्कुल सटीक तकनीक, शॉर्ट पिच गेंद थी, हल्के से पीछे की ओर गए, अपने शरीर का भार पिछले टांगों पर डाला और वहां से गेंद को रूम बनाकर चौके के लिए बाहर निकाला। कदमों का इस्तेमाल, एक बार फिर स्ट्रोक को चेक किया, ज्यादा ताकत लगाई नहीं, टाइम किया, केवल पहला रन लिया है तेजी के साथ। पोपट जी जब तक गेंद के साथ खिलवाड़ करें, बल्लेबाजों ने इसका भरपूर फायदा उठाया, दौड़कर 2 रन पूरा कर लिया है। अब यहां पर बल्लेबाजों का बल्ला जो है वो बोलने लगा है। रनों की संख्या अब तेज होती हुई, रन तेजी से बनते हुए स्कोर जा पहुंचा है अब 39 रन 5.3 ओवर्स के पश्चात। डॉट गेंद, शायद चोटिल नजर आ रहे हैं राजू जी। अब शायद पीड़ा में नजर आते हुए। अनुरोध है खिलाड़ियों से प्लीज थोड़ा सा अटेंड करें। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से भी मैं अनुरोध करूंगा कि थोड़ा देखें प्लीज, क्या चोट गहरी तो नहीं है। पानी लेकर जाएं प्लीज, अनुरोध है आप लोगों से, पानी लेकर जाएं, खाली हाथ न जाएं, क्योंकि आप दौड़ेंगे वहां पर केवल भीड़ का हिस्सा बनेंगे, आप भीड़ करोगे। इसके बजाय यदि आप पानी लेकर जाएंगे तो ज्यादा असर रहेगा। रमेश जी
इथे अंपायरचे 2 आहेत जे आतमध्ये अंपायरिंग करतात, 2 आमच्या दोघांचे आहेत. अं? नाही नाही अंपायरचे आहेत ना, ते कोण घेणार. हो हो 100. या ठिकाणी जर फलंदाज, तुम्हीच सांगताय मला सांगायला, मग बोलू दे ना त्यांना. हां त्यांची मागणी असू दे, मग आपण कशाला बोलायचं. नाही नाही एक मिनिट. जर त्यांना गरजेचं वाटलं तर त्यांनी मागणी करायची. समोरच्या टीमनी ते पाहायचंय की ते त्यांची इच्छा काय आहे. और मुझे नहीं लगता कि विपक्षी टीम अनुमति देगी, क्योंकि जिस अंदाज में बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं और शायद बल्लेबाज राजू जी स्वस्थ नजर आ रहे हैं. अब देखिएगा वो बल्ला नहीं गधे की भांति गधा उन्होंने धारण किया अपने कंधे पे, इस अंदाज में चल रहे हैं. तो अभी ऐसा लग रहा है, यहाँ से तो लग रहा है कि वो स्वस्थ है. तो अनुरोध है सभी खिलाड़ियों से प्लीज़ आप लोग मैदान से बाहर आ जाएं. रमेश जी आइए प्लीज़, आप लोग मैदान से बाहर आए, मैच को शुरू कीजिए प्लीज़. अनुरोध है आप लोगों से कि आप लोग आपस में चलिए धन्यवाद, आभारी हूं मैं रॉयल किंग्स के सभी किंग्स का. दौड़कर अंदर गए थे लेकिन तो मुकाबला फिर से शुरू होता हुआ. स्वस्थ नजर आए हैं राजू जी, स्ट्राइक पर हैं, सामना करेंगे संपत जी का. बढ़िया ड्राइव, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक, फ्रंट फुट पे आए और बल्ले का मुंह खोला है एक्स्ट्रा कवर दिशा में. पहला रन लिया तीसरा, दूसरा रन लेने पर खतरा हो सकता है, लेकिन देखिए पूरी ताकत से दौड़ रहे हैं यहाँ पर कैलाश जी. बैकअप की कमी, विकास जी का अच्छा थ्रो. ओ यहां पर राजेंद्र जी, वही बोल रहा हूं मैं लगातार, आप कमतर मत आंकिएगा राजेंद्र जी की विकेट कीपिंग को. जैसे मैं कह रहा हूं कि चीते की चाल, बाज की नजर और राजेंद्र जी की विकेट कीपिंग एक बार फिर असरदार साबित होती हुई. कमाल का थ्रो किया है विकास जी ने, बिल्कुल सपाट सटीक थ्रो स्टंप के दिशा में, और राजेंद्र जी के लिए आसान मौका. आप देख रहे होंगे रिप्ले में भी, क्या कमाल की विकेट कीपिंग. गेंद को अपने ग्लव्स पे आते आते ही उसी अंदाज में धकेला स्टंप के ऊपर, रन आउट किया. एक अच्छे सेट बल्लेबाज कैलाश जी को अब लौटना होगा. और रमेश जी नए बल्लेबाज मैदान में उतरते हुए. रमेश जोशी, रमेश जी अब उतरे हैं मैदान में. आप देखिएगा एक और आघात, एक और झटका लगता हुआ. 41 रन के कुल्ले ऊपर 5 विकेट. टॉप ऑर्डर पूरी तरह से विफल होता हुआ. टॉप ऑर्डर जो किसी भी टीम की बल्लेबाजी की रीढ़ मानी जाती है, वो यहाँ पर विफल होते हुए निरस्त किया है सीएसके के गेंदबाजों ने. आखिरी गेंद इस ओवर की, हालांकि ये ओवर काफी महंगा रहा संपत जी का. अब तक इस ओवर में 12 रन बटोरे हैं बल्लेबाजों ने. इस बार उठाया बल्ला, कट किया, गली के खिलाड़ी को बीट किया गेंद ने. पहला रन लिया तेजी के साथ, दूसरे रन के लिए भी निकल पड़े हैं. 2 रन पूरा करते हुए सफलतम, और खाता खुला है रमेश जी का. ओवर की समाप्ति 6 ओवर पूरे होते हुए रॉयल किंग्स टीम 43 रन 5 विकेट के नुकसान पर. अब बचे हैं 2 ओवर्स, 12 गेंदों का खेल शेष. (43 रन 43 रन है स्कोर 6 ओवर के पश्चात. वर्तमान रनों का औसत है 7.17 का. रॉयल किंग्स टीम के कप्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया. हालांकि शुरुआती दौर में बहुत जल्दी जल्दी विकेट चले गए, लेकिन उसके पश्चात आप देख रहे हैं मैदान में सेट बल्लेबाज राजू डांगी जी को 11 गेंदों में नाबाद 16 रन बनाए. एकमात्र ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने अपने इस टीम की इनिंग को संभाल लिया, एक छोर को संभाला है, और ना केवल संभाला अपितु उन्होंने रनों की संख्या को बरकरार रखा, रनों की गति को बढ़ाया. अभी भी देखिएगा एंकर इनिंग खेलते हुए भरत जी को लाया गया है गेंदबाजी करने के लिए.
कमेंट्री बॉक्स एंड से दाएं हाथ के गेंदबाज भरत जी अपने स्पेल का दूसरा ओवर डालेंगे। पहले ओवर में 7 रन देते हुए एक सफलता अर्जित की थी उन्होंने। अच्छी गेंद, अपने अगले पांव को बाहर निकाला, ड्राइव करने की कोशिश, इस बीच रन लिया है। अंपायर के निर्णय का इंतजार रहेगा। तो बल्ले से लगी है गेंद, काफी बारीक महीन सा किनारा गेंद ने बल्ले का लिया। रमेश जी बड़े हिट्स के लिए जाने जाते हैं, तेजी से रन बटोरना ज्यादा पसंद करते हैं। सही समय पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं क्योंकि 7 ओवर मैदान में जारी है, बची है 11 गेंदें। एक कदम बाहर निकलकर बाहर जाती हुई गेंद से छेड़छाड़ करने की कोशिश। मैं लगातार यही बात आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि छेड़छाड़ कोई भी हो अच्छी नहीं होती। बाहर की गेंदों को छेड़ना बल्लेबाजों के लिए मुसीबत का कारण बनती है। हालांकि यहां पर अच्छी गेंद मानी जाएगी भरत जी की, बिल्कुल ऑप्शन के बाहर डाली हुई गेंद थी। बल्लेबाज को आमंत्रित किया था गेंद को खेलने के लिए। बीट होती हुई गेंद गई विकेट कीपर राजेंद्र जी के दस्तानों में। एक लंबे रन के साथ भरत जी अगली गेंद डालेंगे। स्ट्राइक पर एक बार फिर रमेश जी हैं। इस बार बिल्कुल एक कदम बाहर निकले, गेंद की पिच तक पहुंचे, ड्राइव किया कारपेट के सहारे लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो संतोष जी का। अब है सेट बल्लेबाज राजू डांगी जी स्ट्राइक पर। स्कोर है 45 रन, 45 रन 6.3 ओवर्स के पश्चात। क्लीन बोल्ड, सेठ बल्लेबाज को यहां पर गलती करने के लिए मजबूर किया। गेंदबाज ने निकाला अपना ब्रह्मास्त्र, यॉर्कर रन की गेंद बिल्कुल स्टंप की दिशा में डाली हुई। बल्लेबाज इस गेंद को परखे, जांचे, संभले, इससे पहले बल्ला नीचे आए, गेंद बल्ले को बीट करती हुई सीधे जाकर टकरा गई। 3 डंडों से गिल्लियां बिखर गई। एक और बड़ा बहुत गहरा आघात दिया है भरत जी ने। एक और सफलता समेटी अपनी झोली में, टीम को दिलाई है एक और सफलता। छठा विकेट गिरता हुआ रॉयल किंग्स टीम का 45 रनों के कुल योग पर। नए बल्लेबाज अब अमित जी मैदान में उतरते हुए। हालांकि बहुत अच्छा खेल रहे थे राजू जी, संभाल के रखा था अपनी टीम की इनिंग को, साकार कर रहे थे बड़े टोटल को। लेकिन इस बीच एक जबरदस्त गेंद डाली और उस गेंद ने सीधा भेदा, क्लीन बोल्ड किया। एक और आघात दिया भरत जी ने। छठा विकेट गिरता हुआ 45 रनों के कुल योग पर। नए बल्लेबाज अमित जी हैं स्ट्राइक पर। तेज गति गेंद बिल्कुल सीधे बल्ले से लगने दिया, गेंद को रन लेने की कोशिश। ओ हो पहली बार रन आउट का मौका। जो थ्रो राजू डाबी जी का नहीं कर पाया, वो थ्रो संपत जी का यहां पर करता हुआ। संपत 7वां विकेट गिरा है। जिस रन की आवश्यकता थी नहीं, वही रन जबरदस्ती का लेने की कोशिश। और अब नए बल्लेबाज प्रदीप जी मैदान में उतरते हुए। इस मुकाबले में देखिएगा पहली बार निशाना चूका है राजू डाबी जी का। बहुत नजदीक से गई गेंद, लेकिन संपत जी का अच्छा बैकअप, बहुत तेजी से गेंद को लौटाया। आसान बना भरत जी के लिए रन आउट करने के लिए। एक और विकेट का पतन। 7वां विकेट गिरा है 47 रनों के कुल पर। अब रमेश जी हैं स्ट्राइक पर। और यहां पर कमाल की फील्डिंग, ये देखिए, ओहो सीधा थ्रो, क्या बात है। आप देखिएगा सटीक निशाने वाला खिलाड़ी, मैं कहूंगा सीएसके टीम, चतुर्श्री सुपर किंग्स टीम के जॉन्टी रोड्स है राजू डाबी जी। आप आज से इन्हें जॉन्टी रोड्स के नाम से इनका परिचय कीजिएगा, क्योंकि इस खिलाड़ी के हाथ में जब जब गेंद आई है, तब तक मानो जैसे आंखों में पट्टी बांधकर भी इन्हें बोला जाए कि स्टंप को भेदे, तब भी गेंद स्वयं ही वशीभूत होकर जाकर लगी स्टंप से। एक और विकेट का पतन। रमेश जी यहां पर रनआउट होकर लौटते हुए
उनके स्थान पर अब जाएंगे नीलेश जी, नए बल्लेबाज। यहां पर बिल्कुल असहाय नजर आती हुई रॉयल किंग्स की टीम। शुरुआत के ओवर्स में जितनी तेजी से विकेट गिरे थे, उसके पश्चात मुकेश जी और कपिल जी ने साथ निभाया था राजू जी का। इन्होंने मिलकर वहां पर विकेट्स के गिरने की गति को धीमा किया, रनों की गति को बढ़ाया था, जिसमें सबसे बड़ा योगदान राजू जी का था। लेकिन जब से ये तीनों बल्लेबाज लौटे हैं, तब से वही क्रम जो शुरुआती दौर में विकेट्स का गिरने का था, वो फिर से आराम हो चुका है। बहुत जल्दी जल्दी विकेट यहाँ पर गिरते हुए 8 विकेट रॉयल किंग्स गंवाती हुई मात्र 46 गेंदों के कुल योग पर। अब है आखिरी ओवर, आखिर के 6 गेंदे हैं और देखना होगा कि कप्तान किसे आमंत्रित करेंगे। हालांकि अब मैदान में बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं नीलेश जी। हालांकि दोनों भी बल्लेबाज जो है, प्रदीप जी और नीलेश जी, दोनों भी नए बल्लेबाज हैं। और आखिरी ये ओवर करने के लिए आए हैं अनमोल जी। स्कोर है 46 रन। आखिरी ओवर, अनमोल जी हैं नए गेंदबाज। स्ट्राइक पर होंगे प्रदीप जी, जो कि नए बल्लेबाज है, और नॉन स्ट्राइक एंड पर भी जो बल्लेबाज है नीलेश जी, वो भी नए हैं। दोनों नए बल्लेबाज। अब देखना होगा कि बचे हुए 6 गेंदों में कितना रन बटोर पाते हैं अपनी टीम के लिए। अच्छी गेंद अनमोल जी की, बिल्कुल वाइड यॉर्कर की, पूरी तरह से बीट करते हुए बल्लेबाज प्रदीप जी को। 5 गेंदें बची हुई इस पहले इनिंग की। स्कोर अभी भी रुका हुआ, थमा हुआ 46 रनों के कुल योग पर। 8 विकेट बहुत जल्दी गंवा दिए टीम ने, रॉयल किंग्स टीम। कप्तान ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। शॉर्ट पिच गेंद, बहुत बढ़िया स्ट्रोक, इंतजार किया, उसके पश्चात गेंद को दे मारा कवर अप पॉइंट के बीच। 1 रन यहां पर लिया और अपने साथी बल्लेबाज नीलेश जी को स्ट्राइक पर लेकर आए हैं प्रदीप जी। स्कोर है अब 47 रन। हालांकि देखिएगा 50 से अधिक रन बनाना यहां पर लाजमी हो जाता है, बनाने ही होंगे, तभी रनों की पर्याप्त संख्या होगी संघर्ष के लिए, जब गेंदबाजी करने के लिए रॉयल किंग्स की टीम उतरेगी। आगे बढ़कर खेलने की कोशिश, ओहो फुर्तीले हाथ, एक बार फिर राजेंद्र जी, कमाल की विकेट कीपिंग, बहुत बड़ा योगदान फील्डिंग करने वाली टीम का। अब तक का जो प्रदर्शन रहा है उसमें राजेंद्र जी का बहुत बड़ा योगदान। नए बल्लेबाज नरेश जी अब उतरते मैदान में। नीलेश जी गए, नीलेश जी बल्लेबाजी के लिए आए और नीलेश जी बल्लेबाजी के बाद चले गए। यह है अब तक का हाल नीलेश जी की बल्लेबाजी का। यदि मैं विश्लेषण करूं तो केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराए उन्होंने। और हेवीवेट खिलाड़ी, ताकतवर बल्लेबाज नरेश जी का आगमन मैदान में। नरेश जी देखिएगा अपनी बाहें ऊपर करते हुए चल रहे हैं, जैसे मानो अब पहले से तय कर लिया, मन में उनके कोई ना कोई प्लान हो। नीलेश जी को देखिए अपने बल्लेबाजी को एंजॉय करते हुए, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए। बहुत बढ़िया विकेट कीपिंग राजेंद्र जी की। आते ही रन के लिए खेला है भरत जी, और गेंद से ज्यादा तेज नजर आए नरेश जी। अपने धीरे धीरे कदमों से भी 22 यार्ड के पिच को पार किया नरेश जी ने। गेंद हार गई है रेस, लेकिन रेस जीती है यहां पर नरेश जी ने। 1 रन सफलतापूर्वक पूरा किया है, स्कोर को आगे बढ़ाया। स्कोर है अब 48 रन, 2 गेंदें बची हुई इस ओवर की। बहुत बढ़िया गेंद अनमोल जी की। राजेंद्र जी को देखिएगा, क्या फिटनेस है उनका। डॉट गेंद, हाँ अच्छा, नरेश जी और राम जी की जोड़ी है, आप खेलते हुए देखना चाहते हैं क्या? अच्छा, ये कप्तान की भी इच्छा होना चाहिए ना। राम जी तो लाख मन में सोचे कि वो खेलना चाहते हैं, खेलने का मौका तो देखकर देखिए, हो सकता है राम जी आर पार लगा दें गेंद को। और पूरी की पूरी टीम सिमट गई, केवल 48 रनों के कुल योग पर रॉयल किंग्स की टीम सिमट गई। लक्ष्य दिया है 49 रनों का सीएसके टीम के लिए,
और एक बार फिर चतुर्श्रृंगी सुपर किंग्स टीम, आप लोग देख रहे हैं सीएसके की टीम के बेहतरीन प्रदर्शन को। एक बार फिर अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से रॉयल किंग्स जैसी ताकतवर बल्लेबाजी को भी यहाँ पे निरस्त किया। 48 रनों के कुलियों पर सिमट सी गई टीम। 49 रनों का होगा लक्ष्य। दूसरी इनिंग का खेल कुछ ही पलों में शुरू होगा। इस बीच मैं आमंत्रित करूंगा हमारे सहयोगी मराठी कमेंटेटर श्री नरेश ढोबे सर को। सर आइए और जुड़िए हमारे साथ। आज के दिन का आखिरी मुकाबला जो खेला जाएगा एसएसपीएल 2023 के 7वें संस्करण के ऑर्गेनाइजर मार्केट यार्ड टाइगर्स और केके दबंग के बीच। केके दबंग और मार्केट यार्ड टाइगर्स दोनों टीम के कप्तानों से अनुरोध है कि प्लीज टॉस के लिए आ जाए। चले गए, चलिए ठीक है, थैंक यू। टाइम लगता नाही, बाद में करो बोलना. आ गया हो गया चेंज झालं 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 चेंज त्यांचं। मार्केटर कॅप्टन लवकर येणे, नाहीतर भरत शर्मा या तुम्ही स्टेजवर. टॉच होतोय, टॉच. अशोक भाई जाजू हे टॉच करतील आणि मार्केट टीमचे कॅप्टन संतोष सुनेच्या जोरदार टाळ्या. आता आगमन झालं यांच्या ग्राउंडवर कपडे घालून. मामा हा कांतीराजी डांगी के दबंग. सॉरी त्यातला मला थोडं कॉइन दे. गणेश काकाकडे होतं ना. माझा पगार तुम्हीच करणार आहात मुगेशजी, माझा पगार तुम्हीच करणार. हाँ एक मिनट थांबा सर, या तुम्ही इथे या, तुम्ही इकडे या. हाँ बस सर आप आइए बीच में. छापा हाँ हाँ एक मिनिट माहिती दिली ना. हॅलो हां, तर या ठिकाणी टॉस होतोय. आजच्या दिवसातला शेवटचा सामना, आखिरी मुकाबला जो खेला जाएगा एसएसपीएल 7वें संस्करण के आयोजक टीम मार्केट यार्ड टाइगर्स और हमारे कांतीलाल जी के दबंग टीम के कप्तान. दो कप्तान में जुड़े, बहुत बहुत शुभकामना आपको इस मुकाबले के लिए. टॉस की मांग करेंगे कांतीलाल जी और टॉस होगा श्री अशोक जी जाजू यांच्या हस्ते. सिक्का अब उछाला जाएगा. मांग करेंगे, नहीं काय हरकत नहीं, चालते थे. सिक्का उछाला गया और मांग की गई है छापा की. आया है काटा. टॉस जीता है मार्केट यार्ड टीम के कप्तान संतोष जी ने. क्या करेंगे आप? बैटिंग करेंगे. तो इंतजार कीजिएगा, दूसरे मुकाबले का कुछ ही पलों में शुरू होगा. और लिए चलता हूं आप लोगों को कमेंट्री बॉक्स में. रॉयल किंग्स विरुद्ध चतुश्रृंगी सुपर किंग्स या दोन संघामध्ये मॅच आपण बघतोय. रॉयल किंग्सनं काल 93 बनवलं होतं, आज 48 धावा आणि विशेष म्हणजे सर्व गडी बाद.
रॉयल किंग्सचे झालेले आपण पाहिलेले आहेत. कालचा दिवस वेगळा होता, आजचा दिवस वेगळा होता आणि म्हणून क्रिकेट असा खेळ आहे की इथे प्रत्येक दिवस वेगळा असतो. कालचा विजेता आज विजेता असेलच असं क्रिकेटमध्ये निश्चित ठामपणे सांगता येत नाही. काल पराभूत झालेला संघ आज पुन्हा पराभूत होईल असंही कोणी ठामपणे सांगू शकणार नाही. आणि असा अनिश्चिततेने भरलेला क्रिकेटचा खेळ आहे. पहिला चेंडू वाईड आहे. रॉयल किंग्सनं काल शानदार विजय मिळवला होता. आज चतुःशृंगी सुपर किंग्स समोर त्यांचा संघ कशी कामगिरी करतो याकडे सर्वांचं लक्ष असणार आहे. याबरोबर इथे परत एक सिंगल प्राप्त होणार आहे धावफलकावरती. 2 धावा चतुःशृंगी सुपर किंग्स धावफलकावरती आपण बघतोय. ही मॅच नंबर 9 आपण मैदानामध्ये प्रगतीवर असल्याचं बघतोय. यानंतर 10वा सामना देखील या स्पर्धेचा थोड्या वेळामध्ये संपन्न होणार आहे. एकूण स्पर्धेमध्ये 8 संघ आहेत. प्रत्येक संघाला 4 मॅचेस मिळणार आहेत लीगमध्ये. आणि आपण बघतोय इथे उजव्या इष्टीच्या बाहेर अपील, तिथे मोठं अपील आहे. उत्साह जरी जाणवत असला तरी आत्मविश्वासाचा अभाव आहे. पंचांनी ते फेटाळून लावलंय. धावफलकावरती आपण बघू शकतो धावा आहेत 2 धावा. इथे असं बघायला मिळाले की काही संघ जय पराजयांच्या हिंदोळ्यांवरती आहेत. काही मॅच जिंकलेत, काही संघ पराभूत झालेत. याबरोबर उजव्याच्या बाहेर चांगला स्टिअर केला. हा फटका चेंडूच्या लाईन पर्यंत पोहोचला. खरं तर खूप बाहेर चेंडू होता. चेंडूची लाईन कव्हर केल्यानंतर एक सिंगल प्राप्त करतायत फलंदाज हळुवारपणे धावफलकावरती. 3 धावा. एक धाव महत्वाची. 48 चेंडूमध्ये 49 धावा बनवायच्या आहेत. त्यामुळं एका धावेनं देखील काम चालणार आहे. सिंगल्स रन्स तर खरं तर मोठं प्रेशर क्रिएट करतात. ज्यावेळेस गोलंदाजाचा प्रत्येक चेंडू खेळला जातो, प्रत्येक चेंडूवरती धाव ज्यावेळेस घेतली जाते, अशा परिस्थितीमध्ये गोलंदाज जास्त प्रेशरमध्ये येऊ शकतात. त्यांना संधी मिळत नाही कुठे चेंडू टाकावा किंवा कोणती टप्पा कोणती लाईन ठेवावी. या संभ्रमात ज्यावेळेस एखादा गोलंदाज येतो ना, त्यावेळेस त्याच्याकडून चूक होण्याची शक्यता जास्त असते. आणि म्हणून क्रिकेटमध्ये सिंगल्सला सुद्धा खूप मोठं महत्त्व आहे. या बघ पुन्हा आहे बघा, पुन्हा एकदा चेंडूच्या लाईनपर्यंत येतोय. 3 फटके दोन्ही फलंदाजांनी अत्यंत सुंदर खेळलेले आहेत. उजव्या इष्टीच्या बाहेरची डिफेन्सिव्ह गोलंदाजी आपण बघतोय आणि त्या डिफेन्सिव्ह गोलंदाजीला तोडण्याचा प्रयत्न आपण पाहतोय. अप्रोच इथे बघतोय तो चतुःशृंगी सुपर किंग्सचा. 5 धावा 5 चेंडूमध्ये. प्रत्येक चेंडू पाठीमागे धाव या षटकामध्ये घेतलेली आहे. चांगली सुरुवात दोन्ही फलंदाजांनी इथे दाखवलेली आहे. सलामीची जोडी मैदानामध्येच आपण बघू शकतो. भरतजी उनेचे यांना आपण बघू शकतो, विकासजी डाबी यांना आणि गोलंदाजी मार्कवरती धीरजजी डांगे यांना. पहिलं षटक टाकताना रॉयल्स किंग कडून धीरजजी डांगे, तर स्ट्राईक एंडवरती यावेळेस भरतजींना आपण बघणार आहोत. विकासजींची मागच्या सामन्यातली ताबडतोड फलंदाजी आपण पाहिली होती आणि आज या सामन्यामध्ये पुन्हा एकदा त्याच प्रकारच्या कामगिरीची पुनरावृत्तीची गरज आहे त्यांच्या चतुःशृंगी सुपर किंग संघाला. फुलटॉस चेंडू. लॉंगॉनचा क्षेत्ररक्षक आहे तिथे गिरीशजींना आपण बघू शकतो. एक सिंगल प्राप्त होणार आहे. धावफलकावरती आहेत 6 धावा. पहिल्या षटकाचा खेळ संपला. 6 धावा सलामीची जोडी मैदानामध्ये. दुसरं षटक मैदानामध्ये इथे सुरू होणार आहे आणि 6 धावा धावफलकावरती चतुःशृंगी सुपर किंग्स. शांत संयमानं ही सुरुवात. पहिला चेंडू खूपच भरकटलेला. गोलंदाज आपण निलेशजींना बघू शकतो. गोलंदाजी मार्कवरती पहिला वाईड आहे. धावफलकावरती 7 धावा. दुसऱ्या षटकामध्ये या धावा आपण बघतोय आणि सलामीची जोडी अजून भरतजी आणि विकासजी नॉन स्ट्राईक एंडला आहे.
ओहो, सुंदर फटका इथे लेट कट केला. चेंडूने बाहेरची कट घेत थर्ड मॅनच्या दिशेने कूच करतोय. क्षेत्ररक्षक मागे आणि सीमारेषेच्या अगदी आतमध्ये चेंडू अडवण्यात यश आले. 2 धावा एव्हाना. तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न होतोय आणि या धावा देखील पूर्ण होणार आहेत. 3 धावा. वयाच्या 50च्या जवळपास असताना तुम्ही 3 धावा धावू शकता. ही खूप जबरदस्त फिटनेसची ओळख आहे या दोन्ही फलंदाजांनी इथे दाखवलेली आहे. धावफलकावरती 10 धावा. पुन्हा एकदा बॅकफुटवरती येऊन क्रीजच्या पूर्ण खोलीचा वापर केला. हे महत्त्वाचं आहे की विकेटची पूर्ण लांबी, क्रीजची जी खोली आहे ती सगळी वापर करायचा. चेंडू मागे जायचा आणि त्यानंतर चेंडू ड्राईव्ह करायचा प्रयत्न करायचा. 1 धाव इथे प्राप्त होते. त्यामुळे स्कोअर सातत्यानं हलतात. तुम्हाला वेळ जास्त मिळतो फटका खेळायला. जो चेंडू तुम्ही फ्रंट फूटवरती खेळणार आहे तो चेंडू खेळायला जेवढा वेळ तुम्हाला मिळतो तेवढा त्याच्यापेक्षा अधिकचा वेळ तुम्हाला बॅकफुटवरती खेळायला मिळू शकतो. इथे पुन्हा तोच फटका आहे. सातत्यानं दोन्ही फलंदाजांनी एकाच ठिकाणी फटके खेळलेत आणि जो एरिया आपण बघतो ना पॉईंटपासून तर थर्ड मॅनपर्यंत जो एरिया आहे तिथे सर्वाधिक धावा या दोन्ही फलंदाजांनी आणलेल्या आहेत. धावफलकावरती 12 धावा. दुसरं षटक मैदानामध्ये सुरू असताना विकासजी डाबी आणि भरतजी उनेच्या ही जोडी मात्र गोलंदाजांना त्रस्त करते. गोलंदाजांच्या पेशन्सची देखील प्रतीक्षा करते. यावेळेस थोडासा वेगळा फटका, थोडा इम्प्रोवाइज केला. फाईन लेगला खेळण्याचा प्रयत्न स्क्वेअर लेगचा क्षेत्ररक्षक अडवणार आहे. 1 धावेने धावफलकावरती 13. सलामीची जोडी मैदानामध्ये. पेशन्स सुद्धा खूप महत्त्वाचे असतात की गोलंदाजांचा पेशन्स गोलंदाजांना राखावा लागतो, फलंदाजांचा पेशन्स फलंदाजांना राखावा लागतो, तर तुम्हाला चांगली कामगिरी करता येते. फलंदाज सातत्यानं त्यांनी डिफेन्सिव्ह भूमिका घेतलेली, बचावात्मक खेळतात ते आणि त्यामुळं एखाद्या वेळेस पेशंट जर सुटला तर तिथे चुकीचा चेंडू पडू शकतो. एक चांगला चेंडू इथे. लेंथ बॉल उजव्याच्या बाहेर. इथे लाईन पिकअप करता आली नाही. शरीरापासून खूप लांब फटका खेळायचा प्रयत्न, स्टिअरचा प्रयत्न होता भरतजी उनेचा यांचा, मात्र निर्धाव चेंडू असणार आहे. 13 धावा. षटक क्रमांक 2 मैदानामध्ये प्रगतीपथावरती आहे. या षटकामध्ये काही चांगले चेंडू आपल्याला बघायला मिळाले. लेंथ बॉल. हो, धाव घ्यायची होती मात्र नॉन स्ट्रायकर विकासजींनी तिथे नकार दिलेला आणि मग मात्र दोघांनी धाव घ्यायची नाही असं ठरवलं. योग्य वेळेस परत एकदा आपल्या क्रीजमध्ये सुरक्षित पोहोचताना आपण भरतजींना बघितलं तर 2 षटकांचा खेळ याबरोबर संपेल. या षटकामधून 7 धावा. पहिल्या षटकामध्ये 6, दुसऱ्या षटकामध्ये 7. आश्वासक अशी सुरुवात आहे. कोणताही फलंदाज इथे गमावलेला नाहीये. अजून 6 षटकं इथे शिल्लक आहेत आणि गोलंदाजीसाठी आपण बघू शकतो नरेशजींना. नरेशजी उनेच्या गोलंदाजी मार्कवरती आपण बघणार आहोत. उजव्या एसटीच्या बराचसा बाहेर आहे चेंडू. वाईड या ठिकाणी पडला जाईल. वाईड. 14 धावा. सलामीची जोडी मैदानामध्ये. 2 षटकांचा खेळ संपला. तिसरं षटक नरेशजी उनेच्या. याबरोबर चांगला फटका स्लॉक केला. यावेळेस लेंथ बॉल होता. हलकीशी फ्लाईट. त्यावरती 1 धाव इथे यशस्वीरित्या पूर्ण होते. नरेशजींचं देखील भरपूर कौतुक करू आपण. धावफलक आपण बघू शकतो 15. वाह, चांगला चेंडू यावेळेस. दिशा टप्प्यावरती चांगलं नियंत्रण आहे. पहिला चेंडू जरी थोडासा भरकटला असेल तरी मात्र 2 चेंडूमध्ये चांगला कंट्रोल नरेशजींनी दाखवलेला आहे. धावफलकावरती धावा आपण बघणार आहोत 16. षटक 3 मैदानामध्ये सुरू. सिंगल्स धावा इथे येत आहेत. एकेरी धावा काढत धावफलक हलता राहतोय. बरोबरीनंच स्ट्राईक रोटेट होत आहे.
इथे खराब चेंडू होता, फटका देखील खराब आहे. एकच धाव मिळणार आहे. कधी कधी आपल्या आयुष्यामध्ये देखील असं घडतंच ना, आपण आपल्याला जी गोष्ट शक्य असते किंवा आता मी चौकार मारणारच आहे आणि अधिकचं जास्त आक्रमण होतं आणि त्यामुळं तिथे एकच धाव मिळते. खरं तर चेंडू मारला नसता तर एक धाव मिळालीच असती यार, वाईड पुन्हा एक चेंडू अजून मिळाला असता खेळायला. इथे चांगला फटका आहे मिड विकेटला. क्षेत्ररक्षक तिथे, टॉस मोठा आहे चेंडूला, सीमारेषेच्या बाहेर मिळत आहे 4. आपण बघू शकतो हिंदीमध्ये एक कहावत आहे की ना मांगने से मोती मिले, मांगने से मिली ना भीक, मिले ना भीक, असं एक सुंदर म्हण आहे की कधी कधी आपल्याला प्रयत्न न करताही मोती मिळतात, परंतु प्रयत्न करून मागूनही भीक मिळत नाही. आणि 22 धावा, षटक क्रमांक 3 मैदानामध्ये सुरू आहे. 3rd ओव्हर इज प्रोग्रेस नाव. नरेशजी गोलंदाजी मार्कवरती हळूहळू विजयाच्या दिशेने. या षटकामध्ये काही अधिकच्या धावा इथे प्राप्त होत आहेत. 9 धावा आत्तापर्यंत नरेशजींच्या या षटकामध्ये आलेल्या आहेत. याबरोबर स्क्वेअर कट केलाला चेंडू, डीप कव्हर पॉईंट, क्षेत्ररक्षक तिथे, एक धाव एव्हाना, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आहे आणि काय सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट. विशेष म्हणजे वेगवान धावा या दोन्ही फलंदाजांनी घेतलेल्या आहेत. 24 धावा, 3 षटकांचा खेळ संपलेला आहे. 11 धावा या षटकातून प्राप्त होत आहेत. 3 षटकं संपली, 24 धावा. भरत जीवनेच्या 10 चेंडूमध्ये 13, विकासजी डाबी 8 चेंडूमध्ये 8, तर नरेशजींच्या या षटकामधून 11 धावा. तर बघूया नवीन षटक या ठिकाणी टाकलं जाणार आहे. एक षटक टाकलं नरेशजींनी आणि नंतर सबस्टिट्यूट त्यांच्याऐवजी नवीन खेळाडू मैदानामध्ये येणार आहे. खेळण्याचा आनंद खूप मोठा असतो. खरं तर सगळे ज्येष्ठ मंडळी आहेत आणि लहानात लहान, मुलात मूल होऊन खेळणं महत्त्वाचं आहे. खेळताना तुम्ही लहान मूल असता, तुमचं वय तिथं निश्चित कधीच आड येऊ नये किंवा त्याचा अहंकार सुद्धा नसावा की मी 70 वर्षाचा आहे किंवा मी आयुष्यामध्ये हे केलं ते केलं मग मी ग्राउंडमध्ये कसा खेळू. नाही, हा अहंकार नाही. अहंकार गळून पडला पाहिजे ग्राउंडवरती. मी एक खेळाडू आहे आणि मी माझा खेळ निश्चित खेळणार आहे. जी गुणवत्ता आहे, जी प्रतिभा आहे, निश्चित माझ्याकडे जे स्किल आहे ते मी दाखवण्याचा 100% प्रयत्न करेल. आणि म्हणून खेळामध्ये खरं तर आपण बघतो की सगळ्यांचे कपडे एकसारखे असतात. तिथे कोणी मोठा नसतो, कोणी छोटा नसतो, कोणी गरीब नसतो, कोणी श्रीमंत नसतो. इथे सगळे भेद गळून पडले पाहिजेत. सगळे जोडे तुम्ही बाहेर काढून मैदानामध्ये यायचं असतं. कुठलाही अभिनिवेश न बाळगता मैदानामध्ये खेळलं पाहिजे आणि त्याचा आनंद घेतला तर तो आनंद मिळतो. आणि तुम्ही जर या सगळ्या गोष्टी घेऊन आतमध्ये गेलात तर तुम्हाला आनंद घेता येणार नाही. इथे चांगला चेंडू आहे, डाव्या यष्टीवरती टाकलेला, फ्लिक करायचा होता मात्र प्रयत्न फसलेला आहे. धावा इथे मिळणार नाही. धावफलकावरती 24. काय गोलंदाजी केली या षटकामध्ये राजूजी डांगे यांना आपण बघू शकतो. 3 चेंडूमध्ये एकही धाव अजून आलेली नाहीये. यावेळेस मोठा फटका जरूर ट्राय केला मात्र मिस टाइम शॉट. 1 धाव जरूर प्राप्त होते, पण ज्या धावा सातत्यानं येत होत्या त्या धावा अडवण्याचं काम राजूजींनी इथे केलेलं आहे. गरज होती धावा रोखण्याची. 48 धावा. तुमच्याकडं बॅलन्स कमी आहे आणि पहिल्या 3 षटकामध्ये जवळपास तुम्ही अर्ध्या धावा खर्च केलेल्या आहेत. त्यामुळं राहिलेल्या 5 षटकामध्ये तुम्हाला अर्ध्या धावा रोखायच्यात. ही गोष्ट आपण पाहतो ना, एखादा एम्प्लॉईज असतो, 1 तारखेला पगार हातात आल्यानंतर 4-5 तारखेपर्यंत त्याचा जवळपास 60-70% पगार संपून जातो
आणि मग त्याच्या लक्षात येतं की अरे आता अजून तर 20-25 दिवस बाकी आहेत आणि पगार तर इतका शिल्लक राहिलेला आहे. मग काटकसर करायला सुरुवात केली जाते. हा हो, बॅक टू बॉलर मात्र झेल सुटलेला आहे. सुंदर गोलंदाजी राजूजींची या मैदानामध्ये आपण बघतोय. प्रचंड कोंडी केली त्याने, फलंदाजांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला पुरेपूर. विकेट मिळाली नाही, मात्र या षटकातून धावा आल्यात फक्त 2. सुंदर गोलंदाजी जी आम्ही चर्चा जी काटकसर गरजेची होती, इथे धावा रोखायच्या होत्या. राजूजींनी अप्रतिम गोलंदाजीने या धावा रोखलेल्या आहेत. सामन्यामध्ये पुन्हा एकदा परत आणलेलं आहे रॉयल किंगला. 2 षटकामध्ये 13, 3 षटकामध्ये 24 आणि 4 षटकामध्ये 26 धावा. जो मार्ग रोखलेला आहे, विजयाच्या दिशेने निघालेला मार्ग अडवलेला आहे. आणि आता बघणार आहोत पुढच्या 4 षटकांमध्ये विजयासाठी 22 धावांची आवश्यकता आहे. पहिल्या 4 षटकामध्ये 26 बनवल्यात, दुसऱ्या 4 षटकामध्ये 22 बनवायच्या आहेत. माफ करा, 23 धावा बनवायच्या आहेत. 48 49 धावांची विजयासाठी आवश्यकता आहे. 23 धावांची आवश्यकता आहे विजयासाठी. सव्वीस धावा. एक जीवदान याबरोबरच आपण पाहिलेलं आहे. भरतजींना हे जीवदान मिळाले. 15 चेंडूमध्ये 14 धावा. तर विकासजींना आपण बघतोय 9 चेंडूमध्ये 9 धावा. संयम, विवेकानंदांचा संयम ठेवून खरं तर पहिले 4 षटक ते खेळत होते. इथे संयम थोडासा ढळला आणि जो लॉफ्टे स्ट्रेट खेळायचा होता, जो जमिनीचा समांतर, तो थोडासा वर आला. मात्र नशिबवान ठरले की तिथे झेल झालेला नाहीये. विवेकानंदांचा संयम आणि महात्मा गांधींची शांतता या सामन्यामध्ये आपल्याला बघायला मिळते. मात्र क्रिकेटचा खेळ इथे कधी कोणी भगतसिंग देखील होऊ शकतात, कोणी स्वातंत्र्यवीर सावरकर होऊ शकतात. आक्रमकपणा हा खेळाचा एक भाग आहे आणि तो तुमच्याकडे असलाच पाहिजे. कोणत्याही खेळात तुम्ही जा, कुठल्याही खेळामध्ये जा, बुद्धिबळ जरी तुम्ही खेळत असाल ना, तुम्ही एका जागेवरती बसलेलं, पण तुमच्या मनात अटॅक पाहिजे, तर तुम्ही अटॅक करू शकाल. त्यामुळं स्थायी भाव आहे तो, खेळाचा स्थायी भाव आहे. जाऊया मैदानामध्ये जिथे धावफलकावरती 26 धावा आहे. 4 षटकांचा खेळ संपलेला आहे. शेवटची 4 षटकं इथे शिल्लक आहेत आणि 22 धावांची आवश्यकता आहे. विजय आणि पराजय, खरं तर एक असं एका ठिकाणी मी असं वाचलं होतं की पराभव पहिल्यांदा मनात होतो आणि मग तो रणांगणात होतो. आणि ती गोष्ट खरी आहे. जी गोष्ट आपल्या मनातच नाहीये ती गोष्ट आपण करू शकत नाही. आपण मराठीमध्ये दुसऱ्या अर्धाचे एक म्हणे, आडातच नाही तर पोहऱ्यात कुठून येणार. पहिली गोष्ट तुमच्या मनाचा निग्रह झाला पाहिजे की आम्हाला जिंकायचं ही मॅच, तरच विजय मिळू शकतो. कारण जिंकण्यासाठी तुमच्याकडून प्रयत्न होणार आहेत. 1 धाव इथे प्राप्त होते. हलकीशी कड बॅटची घेतली. थर्ड मॅनला क्षेत्ररक्षक डीपमध्ये आहे. एका धावेबरोबर धावफलक पुढे पोहोचणार. 28 धावा. 5वं षटक मैदानामध्ये सुरू असताना इथे 28 धावांची अभेद्य भागीदारी आहे. ही भागीदारी खंडित राजूजींनी उचलली होती जबाबदारी, मात्र झेल सुटला. उंच आकाशामध्ये चेंडू, कोणी येईल का चेंडू खाली? निश्चित कोणी नाही. निर्मनुष्य जागेमध्ये चेंडू पडलेला आहे. निर्जन स्थळी चेंडू आपल्याला बघायला मिळाला जिथे काही कोणीच नव्हतं आणि त्यामुळेच हे जीवदान. 29 धावा धावफलकावरती आहे. पुन्हा हवेमध्ये चेंडू. यस, इथे संयम ढळलेला होता. सातत्यानं फटके हवेत जात होते आणि अखेर झेल होतोय. पहिला फलंदाज बाद. खरं तर मोहावरती विजय मिळवणं एवढं सोपं नाही. त्यासाठी प्रचंड तपश्चर्या लागते. तेव्हा कुठंतरी तुम्हाला मोहावरती विजय मिळवता येतो. आणि मी बघितलं होतं की पहिल्या 4 षटकामध्ये हा संयम ठेवला होता.
पहिल्या 23 बॉलमध्ये एकही बॉल असा हवेतून उचललेला नव्हता, कुठेही फलंदाजांना संधी दिली नव्हती. मात्र 24वा बॉल तर थोडाच हवेमध्ये आला आणि तिथून पुढे निश्चित काही आक्रमकपणा अवलंबला फलंदाजांनी, मात्र त्याचं नुकसान होते. पहिला धक्का इथे बसलेला आहे. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये दाखल होतील संपतजी शर्मा. 29 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. भरतजी उनेच्या 17 चेंडूमध्ये 15 धावांचं मोठं योगदान दिलेलं आहे. जिथे रन बॉल मॅच आहे 48 चेंडूमध्ये 49 धावा बनवायच्या, तिथे तुम्ही 90-95च्या स्ट्राईक रेटने खेळताय, ही मोठी गोष्ट आहे. अपील केलं गेलेलं आहे. हो इथे धावांची चोरी अगदी दिवसा ढवळ्या. एक धाव पूर्ण होईल, यष्ट्या उडवलेल्या होत्या. आपण म्हणतो ना डाव आणि प्रतिडाव. एखाद्यानं तुमच्यावरती डाव टाकला आणि तुम्ही तो उधळून लावलाय, उधळूनच नाही लावला तर तुम्ही परत प्रतिडाव टाकलाय. वा, धावफलक 1ने पुढे पोहोचणार आहे. धावफलकावरती 30 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. 5वं षटक मैदानामध्ये सुरू आहे आणि बघू शकतो आपण परत एकदा गोलंदाज रमेशजींना, विकासजी स्ट्राईक एंडवरती. सलामीचे फलंदाज. फुल टॉस चेंडू स्क्वेअर लेगला खेळलेला. क्षेत्ररक्षक डीप स्क्वेअर लेगवरून तिथे अडवतायत. 1 धाव प्राप्त होणारे विकासजींना आणि धावफलक पुढे पोहोचेल तो 31 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. 5वं षटक सुरू आहे. 6 धावांच्या पुढे सरासरी पहिल्या षटकापासून सुरूच आहे. ती मागे आणता आलेली नाही अजून, मात्र रोखून धरलेलं आहे. जास्त पुढे सरासरी जाणार नाही याची काळजी घेतलेली आहे. आणि जी गरज होती, एक विकेटची गरज होती, ती विकेट देखील मिळालेली आहे. बघू, 31 धावा आहेत विजयाचं समीकरण. अजूनही 18 धावांची आवश्यकता आहे. वाईड चेंडू, एक अतिरिक्त धाव. धावफलक पुढे पोहोचणार आहे 32. 17 धावा विजयासाठी. 17 धावांची आवश्यकता आहे. संपतजी शर्मा नॉन स्ट्राईक एंडला. विकासजी डावी. चांगला फटका विकासजींचा. इथे स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक तिथे अडवू शकत नाही. पहिला चौकार. या डावातला हा पहिला चौकार आहे. 36 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. 6वं षटक एव्हाना सुरू झालेलं आहे. 17 चेंडूमध्ये 13 धावांची आवश्यकता आहे. काल खूप मोठे स्कोअर बघायला मिळाले. स्पर्धेचा पहिला दिवस होता. 63 धावांचा पाठलाग सक्सेसफुल झाला. 64 धावा आपण काल या मैदानामध्ये बनलेला बघितला. तर एका डावामध्ये आपण रॉयल किंगनं काल 93 धावांचा विक्रम प्रस्थापित केलेला आहे. तर सकाळच्या सामन्यामध्ये 49 धावा सुद्धा डिफेंड झालेल्या आहेत. त्यामुळे कालचा दिवस हा संमिश्र होता. चढ उतार होता, उलथा पालत होती काल. आज लो स्कोअर मॅचेस प्रत्येक मॅचमध्ये आम्ही बघतोय. पुन्हा एकदा वाईड, एक अतिरिक्त धावे बरोबरच धावफलक पुन्हा एकदा पुढे पोहोचणार आहे. धावफलकावरती धावा 37 धावा. 37 चतुश्रृंगी सुपर किंग्स. हो, स्क्वेअर कटचा प्रयत्न होता. अपील आहे तिथे, मात्र पंचांकडून कोणताही प्रतिसाद नाही. धावफलकावरती बघा 37 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. 6वं षटक सुरू. 12 धावांची गरज आहे 16 चेंडूमध्ये. गोलंदाज राजूजी यांना आपण बघतो. या अगोदरचं षटक अत्यंत प्रभावी होतं राजूजींचं, मात्र या षटकामध्ये काही मोठे फटके आलेले आहेत. एक चौकार देखील विकासजींनी या षटकामध्ये खेळला होता. त्यानंतरही काही चांगले फटके त्यांच्या बॅटमधून बाहेर पडलेले आहेत. संपतजी शर्मा यांना स्ट्राईक एंडला बघू शकतो आपण. तर धावफलकावरती 38 धावा, मात्र 11 धावा दूर आहे विजयापासून. यस, सुंदर फटका, लॉफ्टेड ऑफ ड्राईव्ह. थोडा सावेमध्ये जरूर होता, मात्र क्षेत्ररक्षक गिरीशजी समोर आहे. एका धावे बरोबर धावफलकावरती 39 धावा. अजूनही 14 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 14 चेंडूमध्ये 10 धावांची आवश्यकता असेल जिंकण्यासाठी चतुश्रृंगी सुपर किंग्सला. चतुश्रृंगीनं मला वाटतं कालचा सामना ते पराभूत झाले होते, मात्र आजचा सामना सकाळचा त्याने जिंकला आणि दुपारच्या सामन्यामध्ये देखील अजून आघाडी त्यांच्याकडे आहे. रन बॉल इक्वेशन नाही, आता धावा कमी त्यांना करायच्यात चेंडूंपेक्षा, त्यामुळे तुलनेने सोपी लढत आहे.
ओहो हो, इथे लॉफ्ट केला होता पुढे सरसावत, मात्र गोलंदाज फॉलो थ्रू मध्ये अडवतोय, धाव मिळू देत नाही. धाव फलकावरती धाव आपण बघू शकतो 40. 6 षटकांचा खेळ संपलेला आहे. एक गडी बाद 40 चतुश्रृंगी सुपर किंग्स विजयासाठी मात्र 8-9 धावांची आवश्यकता असेल. 12 चेंडू 9 धावा. के दबंग प्लेइंग 11 ची लिस्ट या ठिकाणी ताबडतोब सुपूर्द करा. के दबंग प्लेइंग 11 ची लिस्ट जमा करा. याबरोबरच एक सिंगल इथे प्राप्त होणार आहे आणि लेग बाईटची धाव आहे. ओहो हो, खेळाडूला जखम होते. एक्केचाळीस धावा धाव फलकावरती आहेत. के दबंगचे संघनायक जरा संपर्क करा बरं. सन्माननीय कांतीलालजी डांगे यांना विनंती आहे, आपण संपर्क करा. 41 लॉस ऑफ 1 चतुश्रृंगी सुपर किंग्स. कांतीलालजी डांगी यांना विनंती, आपण संपर्क करा. चेंडू आकाशामध्ये. हो 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 हो, ड्रॉप होईल कॅच. या कंडिशन्स मध्ये झेल अत्यंत महत्वाचे आहेत. एकतर आपण पाहिले की फलंदाजी करणारा जो चतुश्रृंगी सुपर किंग संघ आहे, खूप कमी वेळा त्याने हवे चेंडू मारलेत आणि ज्या वेळेस तो एखाद्या वेळेस येतो ना, तो झेल होणंच गरजेचं आहे. इथे ड्रॉप होईल कॅच. धावा रोखायच्या आहेत. इथे धावा रोखल्या तरच पुढे विजयाच्या संधी निर्माण होणार आहेत. यस, आणि संधी तुम्हाला अशी सतत मिळणार नाही. एखादी संधी येते आयुष्यामध्ये, सक्सेस केला तर निश्चित प्रकारे तुम्ही जीवनाचं सार्थक करू शकता. बिल क्लिंटन यांचं एक स्टेटमेंट मी वाचलं होतं. ते असं म्हणतात की संधी एकदा मिळत नाही आयुष्यामध्ये, अनेक वेळा मिळते. एकदा संधी जरी गेली तरी दुसरी संधी पुन्हा तुम्हाला मिळू शकते. दुसरी संधी गमावली तरी तिसरी संधी मिळू शकते. जी संधी तुम्ही सक्सेसफुल अचीव कराल तिथे तुमच्या यशाला सुरुवात होणार आहे. नाही तर आयुष्यामध्ये तुम्हाला संधी मिळत राहतात, सतत मिळत राहतात. वेगवेगळ्या माध्यमातून त्या तुमच्या समोर येत असतात. 45 धावा धाव फलकावरती, मात्र 4 धावांची आवश्यकता आहे 9 चेंडू मध्ये. वाह, सुंदर फटका इथे, क्षेत्ररक्षक. वाह, टेकन. यस, गुड गुड कॅच, ब्युटिफुल कॅच, सुंदर झेल. धाव फलकावरती आपण बघूया, फलंदाज बाद होईल. 45 धावसंख्येवरती दुसरा फलंदाज बाद झालेला आहे. अगोदरचा झेल जर सक्सेस झाला असता तर इथे परिस्थिती वेगळी असते आता. पण असं होत नाही क्रिकेटमध्ये. जरतरची भाषा म्हणजे जरतर शिवाय क्रिकेटचं पान हालत नाही, मात्र जरतरची भाषा क्रिकेटमध्ये चालत नाही. आपण निश्चित बघू शकतो. बघा ना, आपण आपल्या जीवनाकडे सुद्धा आपण बघितलं ना, आपण विचार करतो की अरे नाही, हे असं केलं असतं तर आपण असा सक्सेस मिळवला असता, तसं केलं असतं तर इकडे असं झालं असतं, तिकडे तसं झालं असतं. तर या गोष्टी जीवनाकडे जसं आपण चर्चा करत असतो आपल्याला आपल्या करिअरकडे बघताना, तसंच क्रिकेटमध्ये सुद्धा बऱ्याच वेळा आपल्याला बघायला मिळतं, इथे कॅच घ्यायला पाहिजे होता, हा बॉल अडवायला पाहिजे होता, इथे मी असा विकेट काढायला पाहिजे होता, इथे मी चौकार मारू शकत होतो. पण एकदा त्या घटना घडून गेल्यानंतर निश्चित त्याच्या चर्चा करण्याशिवाय दुसरं कुठलंच मार्ग आपल्यासमोर नसतो.
वास्तव परिस्थिती असते जी मैदानामध्ये मॅच सुरू आहे ती मॅच बरोबरच आणि वास्तविक जीवनामध्ये देखील आपलं जीवन ज्या प्रकारे पुढे चालू असतं ते तसंच चालू राहतं. परमेश्वराच्या हातामध्ये त्या सगळ्या गोष्टी आहेत. पण हे जर तर गोष्टी सातत्यानं सुरूच असतात. डाव्या बाहेर या चुका इथे नकोत. वाईट चेंडू धावफलकावरती 47 धावा, मात्र 2 धावा दूर विजयापासून चतुश्रृंगी सुपर किंग. मला वाटतं आजचा दुसरा विजय त्यांचा इथे साकारला जाईल. सकाळच्या सत्रामध्ये व्हेरी फर्स्ट मॅच त्यांनी जिंकली होती आणि दुसऱ्या मॅचमध्ये देखील आजच्या चतुश्रृंगी सुपर किंग्स विजयाच्या उंबरठ्यावरती उभे आहेत. यस, उंबरठ्यावरती उभे आहेत ते. आता फक्त माप ओलांडायचंय आणि प्रवेश करायचा आहे. इथे बघूया धावफलकावरती 48 लेवल होते स्कोर. 7 षटकामध्ये विजयासाठी एका धावेची आवश्यकता. 6 चेंडू 1 रन. या कंडिशन मध्ये सुद्धा आम्ही मॅच टाय झालेल्या बघितलेल्या आहेत. 6 चेंडू 1 म्हणजे मी ज्यावेळेस खेळत होतो त्यावेळेस सुद्धा 2 मॅचेस अशा आहेत की आम्ही 1 रनची गरज असताना मॅच टाय सोडवलेली आहे. तर अनेक मॅच अशा बघितलेल्या. गेल्या वर्षीच एक बदलापूर मध्ये फायनल रंगली होती. शेवटच्या चेंडूवर शेवट षटकामध्ये 1 धावायची गरज असताना मॅच टाय संपली होती आणि इथे 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 मॅच जिंकलेली आहे. हा, हॅलो हॅलो, एलकोट एलकोट. मी तरी विचार करत होतो की आज टीम जिंकते कशी काय. आज चंपाषष्ठी आहे बरोबर ना. खंडेरायाची आज मोठा महोत्सव उत्सव भरतो. चंपाषष्ठी आहे आणि इथे पिवळा भंडारा उधळलेला आहे सुपर किंग्सनं. वाह, काय योगायोगाची गोष्ट आहे. जाऊया मैदानामध्ये जिथे सामना जिंकलेला आहे चतुश्रृंगी सुपर किंग्सनं रॉयल किंग्सच्या विरोधामध्ये. काल मोठा विजय मिळवलेला संघ आज मात्र पहिल्या स्पर्धेतल्या पराभवाला सामोरा जातोय. तर यानंतर लगेचच पुढचा सामना सुरू होणार आहे. मार्केट यार्ड टायगर्स विरुद्ध के के दबंग अशी मॅच यानंतर होणार आहे. आज 2 मॅच जिंकून भंडारा उधळलाय सुपर किंग्स चतुश्रृंगीनं. मॅन ऑफ द मॅच कव्हर करायचा आहे. कोण पाहुणे असेल माझ्यापर्यंत पोहोचवा.
सन्मान्य जगदीशजी उणेचा यस जगदीशजींच्या शुभ हस्ते आपण मॅन ऑफ द मॅच प्रदान करतोय. चतुश्रृंगी चला सगळी टीम या पुढे. ते या संजयजी आणि रमेशजी आणि जगदीशजी संजयजी उणेच्या जगदीशजी उणेच्या रमेशजी सन्मान्य अनिलजी डांगी